के 2 बार मुख्यमंत्री रहे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी आशा हुड्डा जी से, जो अंग्रेजी की लेक्चरार रही और बहुत अच्छी वक्ता हैं। इसके अलावा समाज सेविका हैं। इसके अलावा उनकी जो राजनीति में रुचि है, लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखा, इसलिए उनसे हम उसी तरह की बात करेंगे जो राजनीति की होते हुए भी उन पर लागू नहीं होती। ये राजनीति से धन्यवाद। ये सच्चाई पहले बतानी चाहिए कि आप ज़्यादा उम्मीद लगाओगे, ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनसे वही पूछा जा सकता जो उनकी अपनी सीमा है। उस सीमा में मैं पहला सवाल वो आपसे करना चाहता हूँ कि जब भी अमित शाह जी आते हैं या मोदी जी भी आते हैं, आज भी हिसाब में आ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं कि ये हरियाणा को प्रणाम, यहाँ जवान हैं, किसान हैं, पहलवान हैं, इनके नाम है हरियाणा, ये कृष्ण की धरती हरियाणा। तो इन तीनों के साथ क्या न्याय किया उन्होंने आपकी नजर पर? देखिए, ये बहुत हास्यास्पद बात है कि जिस हरियाणा को वो जवान और किसान की धरती बताते हैं, ये सही बात है। जहाँ गीता का प्रचार प्रसार हुआ, श्री कृष्ण की धरती तो है नहीं, वहीं उन्हीं किसानों के साथ जो ज्यादतियाँ पिछले 10 साल में भाजपा के राज में हुई, वो मैं 70 साल की हूँ, मुझे कभी जिंदगी में याद नहीं किसी भी सरकार ने की। देखिए, राजनीतिक सरकारें बदलती हैं, लेकिन इतना अत्याचार कभी नहीं। किसान अपनी मांगे लेके, मैं इस पे भी कमेंट नहीं करूँगी वो मांगे गलत, ठीक, जायज़ नाजायज़, मांगों के लिए, लेकिन मांगे और अपनी मांगे लेके वो अपने देने वाले सोचना है वो अपने गलत अखिलेश जी वो अपनी मांगे लेके अपने ही प्रधानमंत्री या अपने ही कृषि मंत्री से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन सड़कों के कई किलोमीटर तक कीलें गाड़ दी गई, दीवारें लगा दी गई, कटीले तारों के फेंस बना दी गई, 1.5-2 किलोमीटर तक ऐसा कर दिया। वो सड़कें आज भी ठीक नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था कि किसान अपने प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जा रहे, कोई दुश्मन की फौज आ रही है हम पे। ये तो मैं क्या अभी आतंकवादी कह दिया जी, अब भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मेरा ये मानना है कोई भी संवेदनशील सरकार हो, उसे कोई भी वर्ग जो उससे बात करने जाता है, बैठा के बात अवश्य करनी चाहिए और उनकी समस्या का हल जरूर निकालना चाहिए। और जहाँ तक रह गई जवान की बात, आज जितना हताश हरियाणा में हुआ है, और ये मेरे बताए हुए आंकड़े नहीं हैं, ये लोकसभा के पटल पे रखे गए बीजेपी सरकार के आंकड़े हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, पहली बात। दूसरी बात, आप पिछले 10 साल का इनका रिपोर्ट उठा के देखिए, मुझे तो गिनती भी भूल गई कि कितनी बार पेपर लीक हुए। 10 साल में जो पेपर लीक हुए, क्या ये सरकार ढूंढ पाई? निराशा भी बढ़ी, इसीलिए हताशा है। जब एक फॉर्म निकलता है ना, गरीब का बच्चा पैसे से वो फॉर्म भरता है, कोचिंग लाता है, कोचिंग करता है, तैयारी करता है, फिर आ जाता है जो पेपर लीक हो गया। क्या ये पकड़ पाए कौन पेपर लीक कर रहा है? क्या किसी को सजा दे पाए? इनके चेयरमैन के दफ्तर में करोड़ों रुपए निकलते हैं। लगता है पर्ची खर्ची बंद जी, पर्ची बंद, लेकिन चेयरमैन के दफ्तर में करोड़ों निकलते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक ले दे के बेचारे फिर अपना सेहत ठीक करके फौज में जाना चाहते थे, वहाँ अग्निवीर आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट का ये आलम है कि आज हमारा युवा दुर्भाग्य से नशे की तरफ बढ़ रहा है। और ये मैं राजनीति से ऊपर उठनी कह रही हूँ, महिला होने के नाते मेरा दिल इतना दुखी होता है जब मैं यहाँ जाती हूँ किसी भी मोहल्ले में, गली में, औरतें मेरा हाथ पकड़ के कहती हैं, बेटे और चाहे कुछ भी ना करियो, इस नशे न खत्म कर दो। वो नशा जो आज से 10 साल पहले हरियाणा में ढूंढे भी नहीं मिलता था, आज पंजाब से यहाँ आ गया। और मैं नहीं समझ सकती कि बिना सरकार के, या तो सरकार नेग्लिजेंट है या कोई प्रोटेक्शन दे रही है, वरना इतनी खुलेआम कैसे नशा मिले? तो किसान को बर्बाद कर दिया, जवान को बर्बाद कर दिया। रही बात पहलवानों की, तो ये तो इंटरनेशनली नोन फैक्ट है कि जो हमारे खिलाड़ियों की दुर्दशा बीजेपी ने की है। हरियाणा वाज अ नर्सरी फॉर ओलंपिक एंड कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स मेडल्स। मैं इसको ये मानती हूँ, हमारे 10 साल में जो तरक्की खिलाड़ियों ने की थी, इतने मेडल आए, उसका श्रेय मैं उसका श्रेय ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ
हुड्डा साहब की, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार को देती हूँ कि जो पदक लाओ पद पाओ। और उससे एक, मैं उन दिनों हम कभी गांव में जाते थे तो सड़कों पे बच्चे रेस करते मिलते थे, पुशअप्स कर रहे होते थे, पूछो गाड़ी रोक के कि जी तैयारी कर रहे हैं, हमें भी कहीं खेलने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलता था, लेकिन जो दृश्य, जो हृदय विदारक दृश्य जंतर मंतर में बैठी हमारी महिला पहलवानों के साथ देखे, हर महिला की आत्मा को उसमें, हर महिला की आत्मा। ये पुरस्कार है जवान, किसान और पहलवान को। अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ कि कांग्रेस की हवा, लोग कह रहे हैं, पत्रकार कैसे कहें? लोग कह रहे हैं कि हवा है, हवा आ रही है, हवा आंधी बनेगी, क्या बनेगा वो अलग बात है, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस में इस हवा को देखते हुए, इसकी आवाज़ सुनते हुए मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे रणदीप सुरजेवाला ने पहली बार शायद खुलकर कहा कि मैं, भूपेंद्र हुड्डा जी और शैलजा जी तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, शायद तो और भी आ जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए कमलेश जी, राजनीति में तो बहुत, जो राजनीति में आ गया तो एम्बिशन लेके तो आया है ना, इच्छा लेके आया है। पहले वो काम करता है, टिकट की इच्छा रखता है, टिकट मिल जाए एमएलए बनने की इच्छा रखता है, एमएलए बन जाए मंत्री बनने की रखता है, जो मंत्री बन जाए तो मुख्यमंत्री की इच्छा भी रखता है। मुझे लगता है इच्छा रखना, एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। एम्बिशन वहाँ तक कि अपना अच्छा प्रयास करें और फिर जिसको जो मिल जाए उसके बाद अपना जुटते चले। तो कांग्रेस पार्टी में कोई इच्छा या एम्बिशन रखना बुरी बात नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ नहीं।